महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी पुरुष के मन में बार बार किसी स्त्री का ख्याल आता है तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक इशारा है, उसके अंदर से एक आवाज जो एक गहरे संबंध की ओर इशारा करती है। ये रिश्ता बड़ी खुशी या बड़े दुख का कारण बन सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये रिश्ता किस तरह का है और इसे कैसे निभाया जाता है। चाणक्य की शिक्षाएं भले ही प्राचीन हो, आज के समय में भी बहुत मायने रखती हैं। ये हमें रिश्तों की पेचीदगियों, खासकर स्त्री की गूढ़ शक्ति से जुड़े रिश्तों को समझने में मदद करती है। उनके शब्द एक मार्गदर्शक की तरह हैं, जो हमारे बार बार आने वाले विचारों और भावनाओं के पीछे के गहरे अर्थ को समझने का रास्ता दिखाते हैं। जब कोई स्त्री हमारे विचारों में इतनी जगह बना लेती है तो जरूरी है कि हम इस मोह के कारण को समझें। उसकी याद क्यों बार बार आती है? उसमें ऐसा क्या है जो हमारे मन को मोह लेता है? इन विचारों की ध्यान से जांच करके हम खुद को खोजने की यात्रा पर निकलते हैं, अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और कमजोरियों की जटिलताओं को समझते हैं। चाणक्य ने सिखाया कि हमारा मन एक चंचल बंदर की तरह है, जो हर समय एक विचार से दूसरे विचार पर उछलता रहता है। फिर भी इस शोरगुल के बीच कुछ विचार ऐसे होते हैं जो टिके रहते हैं, हमारा ध्यान मांगते हैं। जब कोई स्त्री हमारे मानसिक परिदृश्य पर हावी हो जाती है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि उसने हमारे भीतर कुछ गहराई से छेड़ा है। यह हलचल कई कारणों से हो सकती है। यह उसकी बुद्धि की प्रशंसा, उसकी सुंदरता की सराहना या कोई साझा जुनून हो सकता है जो हमारे भीतर आग लगा देता है। कारण जो भी हो, इन भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनका पता लगाना महत्वपूर्ण है। अपनी भावनाओं को दबाने से केवल उनकी तीव्रता बढ़ जाती है, जिससे और आंतरिक संघर्ष होता है। इसके बजाय हमें इन विचारों को जिज्ञासा और आत्मनिरीक्षण के साथ देखना चाहिए। अपने आकर्षण के पीछे के कारणों की गहराई में जाकर हम खुद को और उन गुणों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं जो हम एक साथी में चाहते हैं। तभी हम यह तय कर सकते हैं कि यह बार बार आने वाला विचार एक क्षणिक कल्पना है या किसी गहरे संबंध का संकेत। चाणक्य का मानना था कि महिलाओं में एक अनोखी शक्ति होती है, आकर्षण, बुद्धिमत्ता और ताकत का एक ऐसा मिश्रण जो किस्मत बदल सकता है। उन्होंने महिलाओं को अलग अलग श्रेणियों में बांटा, जिनमें से प्रत्येक के अपने अलग अलग गुण थे और एक पुरुष के जीवन पर उनका अलग प्रभाव पड़ता था। इन श्रेणियों को समझने से हमारे आकर्षण की प्रकृति और हमारी जीवन यात्रा पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इन श्रेणियों का उद्देश्य महिलाओं को सीमित या रूढ़िबद्ध करना नहीं है, बल्कि वे आदर्शों के रूप में काम करती हैं। यह दर्शाती हैं कि महिलाएं किस तरह प्रेरित, चुनौती और हमारे जीवन को आकार दे सकती हैं। इन आदर्शों को पहचानकर हम स्त्रीत्व के बहुआयामी स्वरूप और हमारे आसपास की दुनिया पर इसके गहरे प्रभाव की अधिक सराहना करते हैं। भाग 4, मोहिनी का आकर्षण। चाणक्य ने जिस एक प्रकार की स्त्री का वर्णन किया है वह है मोहिनी। वह आकर्षक, मनमोहक होती है और उसमें एक ऐसा अदम्य आकर्षण होता है जो किसी भी पुरुष का दिल आसानी से चुरा सकता है। उसकी सुंदरता उसका हथियार है, उसकी बुद्धि उसकी ढाल और उसकी उपस्थिति जहां भी जाती है ध्यान आकर्षित करती है। हालांकि उसका आकर्षण मादक हो सकता है, चाणक्य ने केवल उसके आकर्षण में खो जाने के प्रति आगाह किया। मोहिनी कई वांछनीय गुण रखने के बावजूद हमेशा एक स्थायी और संपूर्ण रिश्ते के लिए आवश्यक चरित्र की गहराई नहीं रखती है। उसका आकर्षण हालांकि शक्तिशाली, कभी कभी सतही हो सकता है, जिससे स्थायी प्रेम के बजाय क्षणिक मोह पैदा होता है। हालांकि उसकी मनमोहक उपस्थिति की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है, यह आवश्यक है कि हम सतह से परे देखें और आकलन करें कि क्या मोहक आवरण के नीचे कोई सार है। भाग 5, कुलीन नारी का आलिंगन। मोहिनी के विपरीत चाणक्य ने कुलीन नारी की बहुत प्रशंसा की। इस महिला में आंतरिक शक्ति, बुद्धिमत्ता, करुणा और एक मजबूत नैतिक कंपास होता है। वह जीवन की यात्रा में एक सच्ची साथी, आराम, प्रेरणा और अटूट समर्थन का स्रोत है। कुलीन नारी केवल बाहरी सुंदरता पर नहीं, बल्कि अपने चरित्र, बुद्धि और अटूट भावना पर निर्भर करती है। उसकी उपस्थिति शांति लाती है, उसके शब्द ज्ञान और उसका प्यार संतोष की गहरी भावना। वह एक सच्ची साथी,
एक विश्वास पात्र और विपत्ति के समय में अटूट शक्ति का स्रोत है। चाणक्य का मानना था कि जिस पुरुष को कुलीन नारी मिल जाती है, उसे किसी भी रत्न से ज्यादा कीमती खजाना मिल जाता है। उसका प्यार एक उपहार है, उसकी उपस्थिति एक आशीर्वाद और उसके प्रभाव में उसे और ऊंचा उठाने की शक्ति है।